खबर बलिया जनपद से, जहां आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जारी ब्राह्मण पॉलिटिक्स के दौरान सपा और बसपा एक दूसरे पर सवालिया निशान खड़ी कर रही है। दोनों पार्टियां ब्राह्मण समाज को अपने अपने पाले में होने का दम भर रही, जबकि सपा और बसपा एक दूसरे पर ब्राह्मण वर्ग को अपमानित करने का भी आरोप लगा रही है। गौरतलब है कि समाजवादी पार्टी ने जनेश्वर मिश्रा की जयंती पर उनके गांव में बलिया से ही प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन की शुरुआत कर ब्राह्मणों को रिझाने की कवायद शुरू की, जबकि बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश मिश्रा ने बलिया में पहुंचकर प्रबुद्ध वर्ग संगोष्ठी को संबोधित कर ब्राह्मण समाज को अपने पाले में लाने की कोशिश की। लेकिन दोनों पार्टियों की इस सियासी कवायद के दौरान अब दोनों पार्टियों के नेता अपनी अपनी पार्टियों को ब्राह्मणों का सबसे बड़ा हिमायती होने का दावा करने में जुटी हुई है। साथ ही साथ दोनों पार्टियों के नेता एक दूसरे के कार्यक्रमों में कमियां निकालने में लगी हुई है। सपा के नेताओं ने दावा किया है कि बसपा के प्रबुद्ध वर्ग संगोष्ठी में ब्राह्मण वर्ग नदारद रहा, जबकि बसपा नेताओं ने इसका जवाब देते हुए कहा कि बसपा को ब्राह्मण वर्ग का भरपूर समर्थन मिल रहा है। जिस तरह से बीएसपी कल ब्राह्मण सम्मेलन की थी, जिसमें ज़्यादातर देखा गया कि अदर जाति के लोग मंच पे थे, लेकिन ब्राह्मण नहीं दिखाई दे रहे थे, तो क्या कहेंगे इस पर? प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन किसी विशेष जात का नहीं होता है, लेकिन जो संदेश देने के लिए बसपा का महासचिव आदरणीय सतीश मिश्रा जी आए हुए थे, वो बलिया के लोगों को संदेश नहीं दिए, ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि बलिया के प्रबुद्ध जनों का उन्होंने अपमान करने का काम किया है। उनका मंच ही बता रहा था कि यह प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन नहीं है, और प्रबुद्ध वर्ग के लोग वहाँ देखे गए। तो जिस तरह से प्रबुद्ध वर्ग गोष्ठी का नाम दिया गया था, वहाँ पे ब्राह्मणों की बात की जा रही थी, तो ब्राह्मण किसके साथ है इस बार चुनाव में? सतीश मिश्रा जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो समाजवादी पार्टी की भलाई के लिए कर रहे हैं। प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन बुलाया जाए और जो प्रबुद्ध वर्ग न हो, आप प्रबुद्ध वर्ग की बात की जाए, इससे बड़ा और कोई दूसरी अतिशयोक्ति नहीं हो सकती है। बलिया हमेशा से जो है हर क्षेत्र में आगे रहा है, चाहे राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे आज़ादी से पहले भारत का इतिहास देख लें, आज़ादी के बाद का देख लें। अगर बढ़िया साहित्यकार पैदा हुए जो हमारे यहाँ मान सम्मान है, पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, उनका भी जन्म स्थान बलिया ही है। आज़ादी से पहले 1857 में जब अंग्रेज़ों का सूर्यास्त नहीं अस्त होता था, उस समय भी अगर किसी ने उनके खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई, वो भी व्यक्ति जो है बलिया के धरती के रहने वाले मंगल पांडे जी थे। जब देश गुलाम था तो कुछ दिन पहले जो आज़ादी की बात आई, जिसमें 3 जनपद स्वतंत्र हुए जो अलग अलग प्रदेशों से थे, महाराष्ट्र का सतारा था, पश्चिम बंगाल का मेदिनीपुर था, उत्तर प्रदेश का बलिया था, उसमें भी कोई अगुवाई किया और उस समय के कलेक्टर को हटा करके कुर्सी पर बैठने का काम किया, तो वही बलिया के ही चित्तू पांडे थे। तो साहित्य के क्षेत्र में देख लीजिए, शिक्षा के क्षेत्र में देख लीजिए, आज़ादी से पहले का इतिहास देख लीजिए, आज़ादी के बाद का इतिहास देख लीजिए, सब में बलिया आगे रहा है। तो जिस तरह से बीएसपी और भाजपा जिस तरह से ताल ठोक रही है कि ब्राह्मण समाज के लोग हमारे साथ हैं, तो क्या संपूर्ण उत्तर प्रदेश की जनता और खासतौर पर प्रबुद्ध वर्ग ये मन बना चुका है कि इस आतताई सरकार को उखाड़ फेंकना है और आने वाले दिनों में जिससे उत्तर प्रदेश का विकास हो सके। कल
प्रबुद्ध सम्मेलन का जो प्रबुद्ध सम्मेलन का हुआ, जिसपे विपक्ष के लोग का कहना है कि इस मीटिंग के दौरान कोई भी ब्राह्मण समाज चाहे प्रबुद्ध लोग नहीं थे मंच पर। क्या कहेंगे इस पर? मुझे लगता है कि आज के मोबाइल के ज़माने में अगर विपक्ष ऐसा कह रहा है तो एक बार सारे फोटोग्राफ निकले हुए हैं, उस फोटोग्राफ में देख ले कि वहाँ पे कौन लोग उपस्थित थे। बहुजन समाज पार्टी के जो हमारे बेस वर्कर हैं, अगर उनकी मीटिंग बुला दी जाए तो फिर उतने छोटे ग्राउंड में नहीं हो सकता है। वहाँ पे केवल प्रबुद्ध वर्ग के लोगों को ही बुलाया गया था और प्रबुद्ध वर्ग के लोग भी वहाँ पहुँचे थे। हालांकि ये ज़रूर था कि बहुत लोग अभी कहीं न कहीं किसी कारणवश इधर उधर फंसे रह गए, क्योंकि ये प्रोग्राम जैसे बलिया सदर के अलावा चूँकि काफ़ी दूर दूर से जिनको जाना था वो लोग नहीं पहुँच पाए थे, तो उसके बाद भी उतनी गैदरिंग थी। तो अब ये विपक्ष भले बौखला रहा है, लेकिन प्रबुद्ध वर्ग पूरी तरह से बहुजन समाज पार्टी के साथ आ चुका है। तो किस वजह से जो विपक्ष के लोग हैं उनका आरोप है कि जो प्रबुद्ध वर्ग के लोग इस कार्यक्रम में ना आकर तमाम लोग अलग तो ये उनको बताना पड़ेगा। उसमें मैंने पहले भी कहा कि वो मोबाइल में फ़ोटो है, अखबारों में फ़ोटो है, वहाँ से वीडियोग्राफ हुए हैं, तो ज़रा उसको जूम करके देख लें लोग। अगर जूम करने पे भी ना दिखाई दे तो वो लोग बताएं, उनके आई का चश्मा हम कहीं से बनवा देंगे, चश्मा लगा के देख लें। और पिछली बार 2007 में जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी के साथ प्रबुद्ध वर्ग आया था, उसी तरह से फिर इस बार प्रबुद्ध वर्ग ने मन बना दिया है और उसी की देन है। आप अभी उसी की देन है कि पूरे उत्तर प्रदेश में भाजपा जो है, भाजपा उस चीज़ को समझ रही है। अब वो सबसे ज़्यादा बौखलाहट में भाजपा हो गई है। सपा तो चूँकि अब कहीं रही नहीं, तो भाजपा चूँकि अब देखिए लगातार अपने ब्राह्मण नेताओं को आगे कर रही है, उनको किसी को मंत्री बनाने जा रही है, किसी को प्रभारी बना रही है, किसी को कुछ कर रही है। इसलिए मैं कहा कि अब वो चीज़ें सब चीज़ों से अब बहुत आगे आ चुका है। खबर आप लोगों की पूरी चली थी, एक्चुअली लिंकुआ में यही वाला था यार, जो आया था वो मैंने भेज दिया। जी न्यूज़ में भैया बड़ी दिक्कत।